बिहार विधानसभा में मंगलवार यानी आज के दिन एक बार फिर से जब विपक्षी विधायकों की नारेबाजी, हंगामा और यह व्यवहार के बीच में नेता विजय कुमार सिन्हा का तीखा बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि आज विधानसभा की मर्यादा को बुरी तरह से कुचला गया और इसके लिए सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और उनके साथी विधायक जिम्मेदार हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव खुद को जननेता कहते हैं, लेकिन उनके इशारे पर विधायकों ने जिस तरह से सदन में शोर मचाया, कुर्सियों से उठकर अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े और बार बार कार्रवाई में बाधा पहुंचाई, वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली बात है। उन्होंने आगे कहा कि सदन के अध्यक्ष ने खुद कई बार सबको शांत होने के लिए कहा, चेतावनी दी, समझाने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव की गुट के विधायक ना तो उनकी बातें मानी, ना ही सदन की गरिमा का ध्यान रखा। विजय सिन्हा ने बेहद गुस्से में कहा कि यह विधानसभा किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये बात तेजस्वी यादव की तरफ से बोली गई। ये बिहार की जनता का मंदिर है और इस तरह का गुंडागर्दी वाला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विधानसभा में बहस की जगह धक्का मुक्की और चीखने चिल्लाने से काम चलेगा? क्या जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादा छोड़कर भीड़ जैसे भाषा बोलेगा? उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के बार बार आग्रह करने के बावजूद अगर कोई विधायक नहीं मानता तो ये केवल सत्ता पक्ष की असफलता नहीं बल्कि विपक्ष की राजनीतिक संस्कृति पर भी सवाल है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। अरे भाई फोटोग्राफर के चक्कर आज सदन के अंदर जो कल भी अराजकता उत्पन्न किया गया, आज भी था। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, बोलिए आप बोलते क्या करो तुम? आप बोलिए बस, आप बोलिए वो रुक जाएगा। आज सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला, लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है, जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए। उसका ये विरोध कर रहे हैं और किसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। वहीं दूसरी ओर जब मंत्री अशोक चौधरी ने भी माना कि कुछ शब्द जो सदन में बोले गए वो बहुत ही अनुचित थे और किसी भी विधायक को इस तरह की भाषा से बचना
चाहिए हमेशा। उन्होंने यह भी बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यह लोकतंत्र की मर्यादा का मंच है, सड़क नहीं जो मर्जी आए वो बोल दिया जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है और जनता अब यह सवाल कर रही है कि क्या जिन्हें हम अपना प्रतिनिधि मानते हैं, चुनकर भेजते हैं, क्या वही लोग सदन की मर्यादा और भाषा को यूं रौंदते रहेंगे? देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, उनकी बातों को सुनिए। में और खास करके विधानसभा और विधान परिषद लोकसभा में हमारे यहाँ कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और ये बात नहीं है कि पोजीशन पहली बार विधानसभा में एक्ट कर रहा है, एक तरीका है। कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कोहनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे। और जब उन्होंने लीडर ऑफ द पोजीशन को बुलाया बोलने के लिए तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्न काल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है, विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का काम करें। माफ़ी मांगने का हम लोगों ने माफ़ी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। और हम लोगों का आग्रह होगा कि एक सीनियर लीडर हैं वीरेंद्र जी भी, अगर गलती से जोशबस भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने दें। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।